इस साल तक इसने यह रिकॉर्ड अपने नाम पर रखा और अब अगर मॉडर्न ज़माने में इसे कंपेयर किया जाए तो इसने इस रिकॉर्ड को सबसे ज़्यादा वक्त तक होल्ड किया। फिर 1971 में इसको बीट किया न्यूयॉर्क की एक और दूसरी बड़ी बिल्डिंग ने, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये दिख रहा होगा आपको फ़ोटो, ये 470 मीटर्स की थी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 381 मीटर से करीब करीब 8 से 10% ज़्यादा। सन 1998 में यह जो कंपटीशन है, यह कंपटीशन अमेरिका से बाहर गया और एशियन कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हुआ, जब कुआलालंपुर में बनाए गए द पेट्रोनस टावर्स, काफ़ी शानदार टावर्स थे। इनकी हाइट करीबन 452 मीटर से इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम पे रखा और इस बिल्डिंग ने भी 2004 तक वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का दर्जा दिया गया। उसके बाद जो है ताइपाई 101 ने इन्हें बीट किया और फिर 2009 में, जो कि हमारी सबसे प्यारी सबसे बड़ी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, जो है आपके सामने बुर्ज खलीफा। तो बिल्कुल ये 510 मीटर से बुर्ज खलीफा ने सीधा 828 मीटर्स की ये बहुत बड़ी जंप लगाई। असल में क्या ये सच में प्लान था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। असल में इसकी इनिशियल प्रपोज्ड हाइट 550 मीटर तक रखी गई थी, जो कि लगभग इसकी पिछली बिल्डिंग से आसपास ही है। लेकिन जब इसकी आधार बनाया गया, इसकी नींव बनाई गई, तब पता चला कि इसे और ज़्यादा ऊंचा भी बनाया जा सकता है। आपको वीडियोस और फोटोज़ में सब कुछ साफ साफ दिख ही रहा होगा किस तरह से बिल्डिंग की नींव बनाई गई है। रेक्टेंगुलर नींव थी, टी शेप की। असल में पहले भी इस बिल्डिंग को आजमाया गया था, इसी नींव को, और जब इसके जो पहले जिसमें आजमाया गया था उस बिल्डिंग में इन्होंने पाया कि पिछली बिल्डिंग जो इसी नींव के आधार पर बनाई गई थी, उसकी हाइट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ की जा सकती है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जब उसी नींव के साथ बुर्ज खलीफा पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया, तब इन्होंने पाया कि इसकी हाइट और बढ़ा सकते हैं और फिर बढ़ाते बढ़ाते बहुत ऊंचा ले गए। तो देखिए इस बिल्डिंग को बनाने का महत्वाकांक्षा क्या रही होगी। इस बिल्डिंग को, जो दुबई का मेन डाउनटाउन एरिया था, उसका मेन आकर्षक इसका बनाने की इच्छा थी, उम्मीद थी। इस हिसाब से इस बिल्डिंग को बनाया गया। देखिए दुबई में लेट 1990 और अर्ली 2000 तक आते आते दुबई के लीडर्स चाहते थे कि हमारी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए। सिर्फ उस समय तक वो तेल पर ही डिपेंडेंट थे और वो तेल के डिपेंडेंस से आगे निकलना चाहते थे। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज़्म हब बन जाए और इसे इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ पे कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स चालू किए। और असल में यहाँ पे उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे एक तरह से पूरी दुनिया हैरान हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया का अटेंशन पाना आसान बात नहीं है। तो इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट लगी और करीब करीब 12,000 से ज़्यादा वर्कर्स लगे, जो कि 100 अलग अलग नेशनैलिटीज़ से आए थे, मतलब 100 अलग अलग देशों से आए थे, और 22 मिलियन मैन आवर्स लगे। और जाहिर सी बात है, जिस मकसद से इस बिल्डिंग को बनाया गया वो मकसद काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आज के दिन आप दुबई को देख सकते हैं कि ना सिर्फ एक इंटरनेशनल टूरिज़्म की शानदार डेस्टिनेशन बन के उभरा है दुबई, बल्कि एक बेहतरीन इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। ढेर सारी जो कंपनीज है अपने ऑफिसेज़ को यहाँ पे लाना चाहती है, ढेर सारी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हो रही है। लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं, यहाँ काम करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और जिस डाउनटाउन एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। उस एरिया में बुर्ज खलीफा बनाए गए और वहाँ की जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो इतना भयंकर तेज़ी से बढ़ा है कि 1.5 बिलियन, जो कि बुर्ज खलीफा की लागत है, वो तो बहुत ही चुटकी बजाते यूँ समझ लो आज के समय पे रिकवर हो चुके हैं। तो बुर्ज खलीफा में ऐसा क्या है, सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है इसमें जो इसे बीट करना इतना मुश्किल है और इसे इतना ऊंचा बनाने की कोशिश जो करी गई है। तो अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली, बिना किसी साइफाई मिथ के,
तो बिल्डिंग को कितना ऊंचा बनाया जा सकता है। तो यह सब जानने के लिए यह समझना होगा कि आखिर समस्या क्या आती है जो इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना मुश्किल हो जाता है, और असल में बनाई तो जाती है मुश्किल होने के बाद भी। तो देखिए, जब बिल्डिंग उतनी ऊंची बनाई जाती है तो सबसे जो मेन दिक्कत है वो है ऊपर का वजन नीचे के फ्लोर्स पे आना, और दूसरी जो दिक्कत होती है वो हवा है, जो हवा के प्रेशर की वजह से अपर फ्लोर्स पे ज़्यादा डैमेज ना हो। ये जो दो मेन दिक्कतें आती है बिल्डिंगों को, बड़ी बिल्डिंगों बनाते वक्त। तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन अगर आप देखें ऊपर से, ये ऊपर की फ़ोटो आपको दिख रही होगी दुबई बुर्ज खलीफा की। तो इसके ऊपर का फ़ोटो देखिए, हमने जैसे बताया वाई शेप में फ़ोटो है। एक 3 पंख आपको दिख रहे होंगे जिन्हें सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोर के साथ में, जो बिल्कुल उसके सेंटर में लगाया गया है बिल्डिंग के। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहा जाता है इंजीनियरिंग के भाषा में बटरेस्ड कोर, और इसे इन्वेंट किया गया था बुर्ज खलीफा के जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उन्हीं के द्वारा इन्हें इन्वेंट किया गया है। उनका नाम देखिए बिल बेकर है, उनकी फ़ोटो भी आपको दिख रही होगी। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पहली बार साउथ कोरिया की बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया था टावर पेरिस 3, जिसकी हाइट 264 मीटर्स थी। उसके सक्सेस के बाद आर्किटेक्ट्स ने यह रियलाइज़ किया कि असल में इस सिस्टम का और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके तो हम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा जा सकते हैं। ये तो जो बनाया हमने साउथ कोरिया में तो कुछ भी नहीं था, और उस पिछली बिल्डिंग की प्रैक्टिस और अनुमान की वजह से ही इस बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाया गया। इतना ऊंचा कि इसकी जो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 300 मीटर के गैप भी लाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये जो बटरेस कोर सिस्टम है, इस सिस्टम को तो हमने बता दिया। इस सिस्टम की मदद से जो बुर्ज खलीफा है वो इतनी ऊंची बन पाई, और जो हवाएं बहती है इसी सिस्टम की वजह से, बटरेस कोर सिस्टम की वजह से हवा का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं जो न्यूयॉर्क की नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग से, आप इसको अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। जो देखिए, जो न्यूयॉर्क की नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है ना, बहुत ऊंची होती है, सुपर टॉल की कैटेगरी में आती है, लेकिन उनकी एक दिक्कत होती है, उनमें बटरेस कोर सिस्टम नहीं होता। तो उन्होंने क्या उपाय निकाला? उन्होंने उपाय निकाला कि उन्होंने बीच में कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ दिए। समझो इतनी बिल्डिंग है तो यहाँ पे कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ दिए, फिर यहाँ पे कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ दिए ताकि हवा पास हो सके। तो इस तरह के उटपटांग उपाय निकाले इन्होंने, लेकिन बिल्डिंग ऊंची ज़रूर बना ली, लेकिन उतनी परफेक्शन आ नहीं सकी जितनी ये बटरेस कोर की वजह से बुर्ज खलीफा में आई है। तो बुर्ज खलीफा के जो फाउंडेशन है उसके नीचे 192 कंक्रीट एंड स्टील कॉलम्स लगाए गए, जो कि 50 मीटर नीचे तक गाड़े गए। लेकिन जब ऊपर की बिल्डिंग की बात करें तो ऊपर की बिल्डिंग में बनाने के लिए जो कंक्रीट है उसे ऊपर भी ट्रांसफ़र करना पड़ा, और यह जो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग थी, इसके लिए अलग से दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट